और शनि महाराज का भी पांव टूट गया था। टूटा था कि नहीं टूटा था? जो अपनी माता संध्या को लात मारी थी, शनि महाराज ने लात मारी तो पांव टूट गया। शनि महाराज की आंख में आंसू, देवर्षि नारद के पास है, नारद जी मेरा पांव टूट गया, मैंने अपनी मां को लात मारी। नारद जी बोले तू तो द्रोषी है, तूने अपनी माता को लात क्यों मारी? कुछ करिए। कोई देवता नहीं अपनाया। तब भगवान नारद जी ने कहा शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी पूजन कर। जहां काशी विश्वनाथ के मंदिर आप लोग जाते हो, जिस विश्वनाथ का दर्शन करते हो, ये काशी का विश्वनाथ का प्राण प्रतिष्ठा शनि महाराज ने करी थी। शनि महाराज के हाथ का शिवलिंग है और शिवलिंग की स्थापना कर कर शनि महाराज ने भगवान शंकर से मांगा। शिव जी प्रकट हुए, मांगो शनि तुमको क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मेरा पांव टूट गया, आप कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा शनि तूने मेरा भजन करा है, जा तेरा पांव तो जुड़ेगा पर पांव में थोड़ी लचकता तेरी बनी रहेगी। दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर। इसलिए आज भी नियम है कि काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी को लीजिए। अगर किसी को शनि लग गया हो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई व्यापार करते हो और व्यापार नहीं चल रहा, बहुत अड़चने आ रही है, कोई ना कोई परेशानी पे परेशानी आ रही है, एक काजल की डिब्बी लो, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और 21 बार उतारो और उतार कर किसी पेड़ के नीचे तक खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए। आपका काम यूं सफलता की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। शनि की कुदृष्टि समाप्त, 7.5 ढैया समाप्त, परेशानी नहीं। माना शिव शंकर ओ घड़ी वो दानी है, वो घड़ महाराज। लक्ष्मी जी कह रही है प्रभु मेरे को ये बद्रिकाश्रम बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, ये तो बहुत सुंदर जगह है। भगवान बोले हाँ, शंकर जी का घर है ना, शिव जी का घर तो घर होता है, बड़ा सुंदर। एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहां तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30 पौने 11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30, 11, ज्यादा से ज्यादा 11:30, ज्यादा से ज्यादा 12, उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। रात को कुबेर का वासा होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है, क्योंकि कुबेर स्वयं विराजमान होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है, आहूतों का वासा रहता है, फिर वासुकों का वासा आता है। पितृ किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितृ हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है, तो वो आहूत कहलाता है। When it's time for a gentle, समान नहीं है,
जहां माता पिता का आदर नहीं है, जहां माता पिता के चरणारविंद का अनुमोदन नहीं है, वहां लक्ष्मी नहीं टिक सकती, चाहे तुम जिंदगी भर कमाओ, चाहे तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाए, वो धन नहीं टिकेगा। डॉक्टर में, इनकम टैक्स में, पुलिस में लगता रहेगा, रखेगा नहीं। पहले के लोग थोड़ा कमाते थे और आनंद में जिंदगी जीते थे। आज के जमाने में पत्नी भी कमा रही, बेटा भी कमा रहा, बेटी भी कमा रही, पिता भी कमा रहा, दादा भी कमा रहा, पोता भी कमा रहा, पूरा घर कमाई कर रहा, उसके बाद भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। जब जाओ तभी मन में, और रात को नींद नहीं आ रही, कहीं का बीपी ऊंचा हो रहा, किसी का बीपी नीचे जा रहा, कहीं की शुगर ऊपर हो रही, किसी की शुगर नीचे जा रही। पहले का आदमी 2 रुपया कमाता था, सुख की जिंदगी जीता था, अलमस्त होकर जीता था, आनंद की जिंदगी जीता था। अब इतना कमाने के बाद भी रात को बीपी ऊंचा हो जाता, सुबह बीपी नीचा हो जाता। सुबह से शाम तक एक मशीन घर में लाके रखिए बीपी नापने की, एक शुगर की मशीन घर में रखी है शुगर नापने की, रोज 5-10 मिनट में नापता है, बड़ी घट बड़ी घट। सुबह से पत्नी भी उठते सी गुड मॉर्निंग नहीं, जय श्री कृष्णा नहीं, उठते से पूछेगी बड़ा है कि घटा है। पति बोला भी नाप लिया, सुख से अभी कई की जिंदगी 2 कदम चलकर भगवत भजन की ओर। ध्यान रखना, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जिसने अपने मनुष्य तत्व को ग्रहण ही नहीं करा, मानव का जीवन ही जिसने अपनी जिंदगी को सही नहीं जिया, तो मानव का आनंद क्या हुआ। किसी ने पूछा महाराज जी ये राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रहे चुल्लू भर पानी में, इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मर सकता होगा, जरा बताओ तो। हमने कहा ये सीधी सीधी बात है, जो मनुष्य का शरीर पाने के बाद में भी भगवान का भजन नहीं करता, जो मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी कथा सत्संग में नहीं जाता, जो मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी भगवत भजन नहीं करता, वो मनुष्य नहीं रहता, एक कीड़ा बन जाता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है, कीड़ा मर सकता है। पर मनुष्य इतना बड़ा शरीर वो कीड़े के तुल्य, भगवत भजन नहीं करा। वो तो धन्यवाद दूंगा ये यूनिवर्सल सोसाइटी का, जो ये लोग हिम्मत कर सोसाइटी के अंदर इतना धार्मिक कार्यक्रम कर लेते हैं, जिससे आप लोग धर्म से जुड़े रहें, सत्संग करते रहें, भजन करते रहें, कीर्तन करते रहें। और गुप्ता जी अच्छी लगी आपकी सोसाइटी में कम से कम लोग भजन तो कर रहे हैं। कई सोसाइटियां तो ऐसी है जहां पर ना तो कभी कथा होती, ना कभी सत्संग होता, ना कभी भजन होता, केवल 31 का डिस्को होता। शिव कथा कह रही है, शंकर जहां नहीं वो भूमि बता दी। द्वारका में शिव है, रामेश्वर में शंकर है, जगन्नाथपुरी में भी शिव विराजमान, बद्रिकाश्रम में भी शंकर। जिस बद्रीनाथ आप लोग गए, कौन कौन गया हाथ उठाओ, सभी लोग गए, धर लो वापिस धर लो। जिस बद्रीनाथ की भूमि पर आप गए हो वो बद्री विशाल भगवान विष्णु का नहीं है, वो शंकर का था, मेरे विश्वनाथ, मेरे शिव। भगवान कैलाश पर तप करते थे, बद्री विशाल में रहते थे। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को घुमाने के लिए लेकर आ गए। भगवान विष्णु तो सरल स्वभाव के थे, इसलिए घुमाने लिया है। होता है कभी कभी पति पत्नी से कहता है नया मॉल खुला है, चल मैं तेरे को घुमा लाऊं। अब उसको क्या मालूम था कि आफत मोल ले, उनको क्या मालूम। भगवान विष्णु को भी लगा कि नारायण कहने लगे चल मैं तुझे बद्रिकाश्रम घुमा लाऊं। बद्रिकाश्रम का मतलब है वहां बेर के बगीचे थे, छोटे छोटे बेरी के पेड़। चल लक्ष्मी जी घूमने के लिए आई, और लक्ष्मी जी जैसे घूमने के लिए आई तो लक्ष्मी को बद्रिकाश्रम बहुत अच्छा लगा। अब एक बार पति पत्नी को घुमाने ले जा और किसी मॉल में ले जा और मॉल केवल घुमा के लाए तो उसको अच्छा थोड़ी लगे। पत्नी तो ये पक में कुछ तो दिलाए, कुछ तो लेके जाऊं यहाँ से। अब
लक्ष्मी जी को इतना सुंदर बद्रिकाश्रम लगा। लक्ष्मी जी ने कहा नारायण ये तो बड़ा सुंदर है। भगवान बोले हाँ ये शंकर जी का घर है ना इसलिए सुंदर है, क्योंकि शिव का जो घर है वो शांति का प्रतिबिंब है, शांति का प्रतीक है, शांति का अनुभव कराता है। शिव का धाम, शिव का वहां दिन रात केवल एक ही उच्चारण होता है, एक ही उच्चारण, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। सब बोलो कि नारायण के बिना गति नहीं है, तो समझिए मेरी। लक्ष्मी जी कहती है नारायण में पूर्ण लक्ष्मी, आप मुझे समझते क्या हो? भगवान विष्णु के मुख से निकल गया तू काहे की पूर्ण लक्ष्मी, तू तो अपूर्ण है, तू अपूर्ण। प्रभु आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? हाँ। लक्ष्मी जी रोती रोती सरस्वती के पास गई। सरस्वती ने पूछा लक्ष्मी क्यों रो रही हो? आज मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा और अपूर्णता मुझे श्रेष्ठ नहीं लगती। सरस्वती जी ने देखा लक्ष्मी बहुत रो रही है, लक्ष्मी जी को लेकर पार्वती के पास पहुंची। सरस्वती, पार्वती ने पूछा क्यों सरस्वती ये लक्ष्मी क्यों रो रही है? इसके पति ने इसको अपूर्ण कहा। अरे तो कह दिया, कह दे, जान दे, काय को रोना? अगर अपूर्ण कह भी दिया तो कह देना, तुझे क्या दिक्कत है? कह भी दिया तो कह देना, तुझे क्या दिक्कत है? कह दे, तू तो मत रो, काय को रो रही है? फिर भी लक्ष्मी की आंख में तो भी आंसू भरा हुआ। लक्ष्मी नयनों से नीर बहा। आज मुझे अपूर्ण। सरस्वती ने कहा पार्वती ये अपूर्ण है और ये सत्य है कि लक्ष्मी अपूर्ण है। अगर पति ने कहा तो गलत क्या कहा? पार्वती जी कहती तो चिंता मत कर, मैं तुझको पूर्ण कर देती। अगर माता पार्वती और शिव की कृपा ना होती तो लक्ष्मी पूर्ण नहीं हो पाती। शंकर भगवान ने पार्वती को देखा, पार्वती क्या बात है, लक्ष्मी क्यों रो रही है? पार्वती जी कहते हैं ये अपूर्ण है। अपूर्ण है? हाँ। तो पार्वती इसको तुम पूर्ण कर दो, क्योंकि ये अपने धाम में आई। पूर्ण तुम करो। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उठाया और उठाकर लक्ष्मी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी आज से तू पूर्ण हो गई, आज से तू पूर्ण है। लक्ष्मी अपूर्ण इसलिए थी क्योंकि उसकी गोदी में संतान नहीं थी। श्राप लगा था भगवान विष्णु को सुबाच कि हे नारायण तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी, तो श्राप था तुम्हें अपूर्ण। तो भगवान शंकर पार्वती से कहकर लक्ष्मी को पूर्ण करा दिया। ले लक्ष्मी ये गणेश में तुझे देती है। इसलिए आज भी दिवाली के दिन विष्णु और लक्ष्मी की पूजन नहीं होती। दीपावली के दिन नारायण और लक्ष्मी की पूजन नहीं है। दीपावली के दिन गणेश और लक्ष्मी की पूजन है। आज भी बच्चे पूछते हैं मम्मी ये लक्ष्मी जी के पति तो भगवान विष्णु है, तो उनकी पूजन करना चाहिए लक्ष्मी जी के साथ। तो सरस्वती की पूजन करते हो, गणेश जी की पूजन करते हो, लक्ष्मी की पूजन करते हो, विष्णु जी की पूजन नहीं करते। क्यों? क्योंकि दीपावली के दिन अगर भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी पूजा रही है तो वो अपूर्ण है, पर दीपावली के दिन अगर गणेश जी के साथ लक्ष्मी पूजा रही है तो वो पूर्ण है। वो पूर्णता का प्रतिबिंब है, वो पूर्णता का प्रतीक। और सरस्वती के साथ में लक्ष्मी की पूजन इसलिए होती है क्योंकि माता सरस्वती पार्वती के पास में लक्ष्मी को लेकर गई थी पूर्ण कराने के। पूर्ण लक्ष्मी गणेश जी के साथ गणेश महाराज। तो लक्ष्मी जी ऊपर पहुंचते सी चुप होकर बैठ गई। भगवान विष्णु ने पूछा लक्ष्मी तुम मौन क्यों हो गई, क्या हो गया तुझको? लक्ष्मी जी बोली मेरे को नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ क्या? बस जब से बद्रिकाश्रम से आई हूं मेरा मन नहीं लग रहा। तो हुआ क्या? लक्ष्मी जी बोली बस हुआ इतना सा है कि मुझको ये बद्रिकाश्रम अच्छा लग रहा है, तुम कृपा करो और ये बद्रिकाश्रम मेरा बना दो। तो इतने में तुरंत उसी समय भगवान बोले लक्ष्मी शंकर जी का घर है, हर किसी का घर अपना बना लो।
ये नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी बोली कुछ भी हो, पर मुझे वो बद्रिकाश्रम चाहिए, चाहे कुछ भी हो, मुझे बद्रिकाश्रम। भगवान बोले नहीं हो सकता। लक्ष्मी, हर किसी का घर अपने को चाहिए नहीं। हर हर महा, आवाज नहीं आई दमदारी से, हर हर, ये नहीं है। लक्ष्मी जी बोली नहीं प्रभु, मुझे तो वो घर चाहिए। तो जिद पे अड़ गई लक्ष्मी, खाना पीना छोड़ दिया। माताओं की आदत होती है, जब मन की मनोकामना पूरी नहीं होती तो सबसे पहले हड़ताल खाने की करती है। छोड़ दिया खाना खाना पीना ये बंद करती है। चिंता इनके पतियों को हो जाती, तू क्यों नहीं खा रहा। अब पतियों को क्या मालूम कि रोटी कम खाएगी प्राण ज्यादा खाएगी, अब उनको क्या मालूम। फिर भी वो एक व्रत होता है ना जिसमें माताएं चलनी में पति का मुंह देखती है। अरे कौन सा व्रत है जीजी? करवा चौथ। उस दिन माताएं कुछ खाती पीती नहीं है। काय के लिए करते हैं उस दिन का व्रत? पति की है लंबी उम्र के लिए। अच्छा, तो तुम्हारे भूखे रहने से पति की लंबी उम्र हो जाती है? अरे बोलो तो सही, हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र लंबी नहीं होगी। शिव पुराण की कथा कहती है तुम्हारे मीठे बोलने से पति की उम्र लंबी हो जाती है। जब जब तुम पति से मीठा बोलती हो, पति का मन करता है भगवान मेरी उम्र और लंबी करना, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी मिली। और जब जब तुम जगदम्बा की तरह बोलती हो, पति का आधा बीपी ऊंचा नीचा होता, उम्र 1 साल अपने आप घट जाती है। अपने तुम्हारे भूखे रहने से नहीं, मीठा बोलने से, प्रेम की वाणी से पति की उम्र बढ़ेगी। इसीलिए किसी ने अच्छा कहा है, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का है आपा होए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे